गडरा गांव में कल मिली 3 लाशों के बाद मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो पर केवल मैं नहीं बल्कि विपक्ष के या यूँ कहे कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना भी मौजूद हैं। वो लगातार यहाँ पर कलेक्टर एसपी आए थे, परिजनों से बात हुई, हालांकि कोई बात निष्कर्ष तक पहुँचती, उसका कोई समाधान निकलता उसके पहले कलेक्टर चले गए। इस तरफ देखेंगे तो पूरा परिजन है। मैं डायरेक्ट सुखैन सिंह बन्ना जी से बात कर लेता हूँ कि क्या है, आप यहाँ पर आए हैं। देखिए, मैं कल भी आया था और गडरा गांव की घटना कोई मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि 14 तारीख से लेकर के आज तक क्या क्या हुआ। 14 तारीख को सनी द्विवेदी की हत्या हुई, इसके बाद फिर और बवाल हुआ, धारा 144 लगी है। और जब धारा 144 जिस गांव में लगी हो, इसके बाद तीन लाशें निकले, हत्या है, आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। कल मैं इस घटना में स्वयं उपस्थित था। जब मुझे जानकारी लगी मैं यहाँ पर आया और जिस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर और एसपी, अगर कोई गरीब आदमी अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो दौड़ के एसपी और कलेक्टर के पास जाता है। हम लोग जिले की लड़ाई लड़े थे कि एसपी और कलेक्टर जब यहाँ बैठेंगे तो सारी गरीबों की सुनवाई यहाँ पर होगी, लेकिन जब एसपी कलेक्टर जिस बेदर्दी से और जिस ताकत से फोर्स लेकर के और लाश लेकर के गए, परिजनों का इंतज़ार नहीं किए, उनकी बहनों का इंतज़ार नहीं किए, इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मोबाइल छीने गए, महिलाओं को धक्का मुक्की की गई और ये कलेक्टर एसपी के रहते ये घटना घटे। हम समझते हैं कि जो घटना पहले घटी उससे बड़ी घटना तो अब ये अधिकारी कर रहे हैं, ये स्थितियाँ। और अब आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पूरी पुलिस, हम समझते हैं पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस यहीं दिखाई दे रही है। सुबह जब हम लोग आए तो चारों तरफ से निकलना मुश्किल था। वो तो हम लोग किस तरीके से आए हैं, एक हमारे कार्यकर्ता भी आए, तब जाकर के कुछ नात रिश्तेदार और उनके परिवार के लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं। इस तरीके की हरकत, धारा 144 लगा करके अब कितनी लाशें, हम तो समझते हैं कि अभी जितने लोग भागे हैं, अगर ये घाट ये इसको कूड़ा बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी लाशें कहीं कूड़ा से न निकले। मुझे आशंका है, इस बात की आशंका है कि इस गांव के लोगों की लाश इस कूड़े से भी निकल सकती है। जब इस तरीके से यह घटना पूरी तरह से पुलिस के दबाव के कारण घटी है, मेरा इसमें साफ कहना है। बाकी ठीक है, परिजन है और सारी बातें हैं और इससे भयावह घटना कुछ हो नहीं सकते। आत्मा दुखी है और मैं समझता हूँ पूरा क्षेत्र दुखी है इस घटना को लेकर के, होना भी चाहिए ये सब सारी चीज़ें। अभी आपके बगल में कलेक्टर साहब बैठे थे, तो वो कल से भी थे, क्या बात हुई, परिजनों से क्या बात हुई? देखिए, वो परिजन से आप पूछिए, कलेक्टर से आप पूछिए। यहाँ तो अगर मैं आ गया तो लोगों को ये लगेगा कि मैं भड़काने आ गया। अगर कोई इतनी बड़ी घटना घटे, अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर आ जाए तो उसके ऊपर अधिकारी भी लगाने लगते हैं आरोप कि बस नेता आ गए अब भड़काएंगे। उनको पूरी तरह से छूट दे दी जाए कि जिसकी हत्या हो जाए उसका पोस्टमार्टम अपने मन से करा लें, उसको जलवा दें और कोई बोले ना। अरे इस घटना में डीजीपी यहाँ पर आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, इसके बावजूद भी 3 लाशें निकली गरीबों की। ये कहाँ का न्याय है? और ऊपर से कहेंगे कि नेतागिरी करते हैं। अरे भाई चलो, नेतागिरी न करें तो जनता को तो खा जाओगे। इस तरीके से खा ही लिए। 5-5 लाशें इस गांव में निकली, इसका जिम्मेदार कौन है? यही बात मोहन सरकार है। मोहन सरकार ने पूरी तरह से यहाँ खास करके मऊगंज क्षेत्र को नेस्ते नाबूद करने पर तुली हुई है। कलेक्टर अभी यहाँ का विधायक एक फ़ोन कर दे, सारी पुलिस उनके कहने पर गरीबों को जेल भेजने के लिए तैयार हो जाती है। और इस घटना में अरे कल का नज़ारा आप देखे होते तो लगता, और उसी का परिणाम है कि देखो चारों तरफ पुलिस कैसे लगी है। यहाँ पर रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, परिवार के लोग नहीं आ पा रहे हैं, और क्या होगा? कलेक्टर कह रहे हैं कि 60 PM हुआ है, उस पर आत्महत्या आया है, जबकि इसे हत्या का रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम क्या बोले कलेक्टर से? अगर वो सच होते तो कल जोर जबरदस्ती करके लाश न ले जाते, परिजनों को ले जाते और जिम्मेदार लोगों के सामने पोस्टमार्टम कराते, तब हम मानते कि वो न्यायप्रिय है। लेकिन अगर एसपी कलेक्टर इस तरीके से धक्का मुक्की करके लाश ले जाए तो पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर एक बार पुलिस अकेले करती, टीआई करता, तो हम मान लेते चलो इनको करना चाहिए। लेकिन हम कोई गरीब आदमी या कोई बड़ी बात होती है तो एसपी कलेक्टर ही ने फरियाद करते हैं।
अच्छा, गडरा कांड के बाद यहाँ के कलेक्टर एसपी दोनों बदल गए, नए एसपी कलेक्टर आए हैं, तो क्या माहौल बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्या? अब हम क्या बोलें, एसपी कलेक्टर कोई शंकराचार्य थोड़ी है कि आए वो बदल गए, वो अच्छा करेंगे, वो खराब थे। जब नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, हम समझते हैं कि यहाँ पर डीजीपी आए थे, एसपी कलेक्टर का क्या मतलब, फिर क्यों घटना घटी, हम इस बात को पूछते हैं। क्या मांग है परिजनों की तरफ से, आप क्या चाहते हैं? भाई यहाँ पे देखिए, आप- हमारी बात तो ये है, देखिए कि इसमें न्यायिक जांच आज से नहीं, हमारी कांग्रेस पूरी पार्टी, आवाम जन, हर व्यक्ति न्यायिक जांच चाहता है। कोई नहीं चाहता कि निर्दोष फंसे और दोषी छूटे, कोई नहीं चाहता। गरीब से गरीब, बच्चा से बच्चा, न्यायिक जांच। अभी तक न्यायिक जांच का आदेश नहीं हुआ। न्यायिक जांच कितनी लाशें मिलेगी तब जाकर के न्यायिक जांच होगी। तो सर्वप्रथम तो न्यायिक जांच, और फिर जब धारा 144 लगी है तो इसमें जुडिशियल जांच भी बनती है। जुडिशियल जांच, अगर पुलिस कस्टडी में कोई मौत हो जाए तो एक कानून है कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा कहना। ठीक है, तो ये थे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के थे। साफ तौर पर आरोप है कि जो भी इस पर अपराधी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का दूसरा ही राग अलाप रही है कि आत्महत्या है। परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा मारकर लटका दिया गया, यानी हत्या की गई है। जो कुछ भी हो वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो गडरा गांव का माहौल है वो थोड़ा सा इस समय गमगीन है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध लोगों के बीच उत्पन्न हो रहा है यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेकर, जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर आरोप है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों को सताया ना जाए या परेशान ना किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।